हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने सिर्फ भाव ये विषय लिया और इतना सुंदर उसका एक्सप्लेन किया कि सीधे आपके गले तक उतर गया। भगवानों, भावना का बड़ा महत्व होता है। हमारे गुरुदेव ने तो भावना योग नाम की किताब लिखी है, चाहे जितने प्रवचन उसके अंदर दो, इतना सारा मैटर गुरुदेव ने लिखा हुआ है। एक गुजराती भजन है, थोड़ा आवाज़ छोटो करो, वो गुजराती भजन है। भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। भाव वगर भावना वगરની क्रिया जिंदगीने लूटे, भावना वगરની क्रिया जिंदगीने लूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। नागश्री खोटा भावे शाख वहोराव्यो, नागश्री खोटा भावे शाख वहोराव्यो, नरक गति मां जईने जीव रखडाव्यो, नरक गति मां जईने जीव रखडाव्यो, द्रौपदी न भव मायेना, द्रौपदी न भव मायेना, कर्म बंध टूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। मरु देवी हाथी हो दे केवल पाम्या, मरु देवी हाथी हो दे केवल पाम्या, भावनाथी बंधन तोड्या तोड्या कर्म जाम्या, भावनाथी बंधन तोड्या तोड्या कर्म जाम्या, भौतिक सुख ने छोड़ी, भौतिक सुख ने छोड़ी, आत्म सुख लूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। गोवाळाए ऊंचा भावे खीर वहोरावी, गोवाळाए ऊंचा भावे क्षीर वहोरावी, शाली भद्र रूपे उपम्या श्रीधी खूब पामी, शाली भद्र रूपे उपन्या रिद्धि खूब पामी, आत्मप्रीत करनारा ने, आत्मप्रीत करनारा ने, शुद्ध भाव उठे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। भावना वगरनी क्रिया जिंदगी ने लूटे, भावना वगरनी क्रिया जिंदगी ने लूटे, भावनाथी बंधन बंधे, भावनाथी छूटे। देखिए, हम लोग पूना सिटी के अंदर रवि बाबू नहार के बंगले पे, उनका बंगला बन रहा था, अधूरा अधूरा था, वहाँ पे हम उतरे हुए थे और उनके आगे दरवाजे के पास एक रबड़ का झाड़ था, रबराचं झाड होतं।
रबड़ का झाड़ था और लोग कहते थे कि ये झाड़ बड़ा अशुभ होता है, ये शुभ नहीं होता। भाई कुछ भी हो, अशुभ या शुभ हो, हम तो झाड़ तोड़ने की बात करेंगे नहीं। खाली लोग आते और कहते ये झाड़ अशुभ है, ये झाड़ अशुभ है। और एक दिन एकदम से कड़ाड़ आवाज़ आई और झाड़ टूट गया। हमारे जिंदगी का सच्चा बना हुआ प्रसंग है, झाड़ टूट गया। और रवि भाव ने तो ऐसी आनंद की सांस ली, कुमार साहब थाना पगला देखो किसा धारीजना हुआ आपल्याने वाटे तो झाड़ किकर तोड़नो, इतो मोठो उरो बुंदो अनुत्ता झाड़ ने किकर तोड़नो, ऐसा विचार चल रहा था। खाली भावना लोगों की थी कि ये अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, तो अपने आप टूट गया। भगवानों, भावना में बड़ी ताकत होती है। आप लोगों की भावना देखो, आप लोग साधु संतों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, और आपके घर में जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी वो बहराते हो। इस कारण से हम लोग ऐसे तृप्त होते हैं कि हमको कभी दुनियादारी की बातें याद नहीं आती। इतने होटल देखते हैं, कुछ देखते हैं, पर ऐसा मन में नहीं आता कि यहाँ से कोई चीज़ अपने को खानी है, ऐसा मन नहीं आता, क्योंकि आपकी भावना हमारे साथ काम करती है। और भावना के कारण से आपके संत ऐसे तृप्त होते हैं कि उनको किसी बात की और अपेक्षा नहीं होती। भगवानों, भावना में बड़ी ताकत होती है। हमारे शालीभद्र जी ने खाली खीर बहराई। शालीभद्र एक ग्वाले का बेटा था और उसके मन में आया, बच्चों के मुंह से सुना था खीर बहुत अच्छी होती है, हमारे घर खीर हुई तो हमने ऐसी खीर खाई। तो उसने आकर के अपनी माँ से भी जिद करी कि मुझे भी खीर खानी है। अब माँ ने कहा, बेटा दूध का तो ठिकाना नहीं है अपने यहाँ पे, खीर कहाँ से लाएंगे। पर बेटे का प्यार माँ को चुप नहीं बैठने देता और उसने क्या किया, 4 घर से कहीं से चावल लाए, कहीं से शक्कर लाई, कहीं से दूध लाई और खीर तैयार करी। खीर तैयार करके और थाली में उसको परोस दिया और कहा कि बेटे ये खीर ठंडी हो तब तक मैं कुएं से पानी लेके आती हूँ। वो गया, वो माँ गई पानी लाने के लिए और इधर वो अपनी क्या कर रहा था, खीर ठंडी कर रहा था। ग्वाले का बेटा, और उसके मन में आया कि यार मेरे घर खीर बनी है, ऐसे में कोई संत पधारे और उनको मैं बहराऊँ तो कितना आनंद आ जाए। देखो कैसी भावना, ग्वाले का बेटा, और उसके मन में बात आई खीर मुझे बहरानी है। और योगा योग ऐसा जैसे भाव तेथे देव, मांस खमन का पारना भाव लेकर के संत वहाँ से पधारे और ये जाकर के दौड़ता हुआ गया, महाराज साहब मेरे गरीब के घर पधारो, मेरे घर पधारो। महाराज साहब उनके घर में गए और उसने क्या की, वो थाली पात्रे के अंदर उंडेलना चालू किया। वो भूल गया कि मुझे खीर खानी है, मेरे मन में भाव है खीर खाने की, सारी बातें भूल गई। और उसने तो क्या कर दिया, खीर बहरा दी, खीर बहरा दी। और उसके बाद महाराज साहब तो चले गए लेकर के, और ये पीछे की थाली चाट रहा था। माँ ने देखा कि अरे अभी तक तो मैं यहाँ से पानी लेके आई, तब तक इसने खीर खा ली। और माँ की नज़र लग गई, उसका पेट दुखने लग गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। पर बर के वो ग्वाले का जीव कहाँ उत्पन्न हुआ, शालीभद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। शालीभद्र भद्रा माता के पुत्र और सुभद्र सेठ के बेटे थे, गोभद्र सेठ के बेटे थे। और उनके घर गोभद्र सेठ इतने भोले, इतने सात्विक थे कि उनका जब स्वर्गवास हुआ तो उनको लगा कि मेरा एकाएक बेटा, और उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया और मैं तो आखिरी पल श्वास ले रहा हूँ। और देखते देखते वो उनके पिताजी तो देवलोक में चले गए, देवलोक में चले गए। पर भावना क्या थी, बेटे के लिए कुछ नहीं किया, बेटे के लिए कुछ नहीं किया। और बेटे के कितनी रानियाँ थी, 32 अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां उनके घर में आई हुई थी। और ससुर जी के मन में बात रह गई, ना तो मैंने बेटे बहू का लाड प्यार किया, ना अपने बेटे को होशियार किया, बीच में ही मेरी मौत हो गई। अब वो क्या करते, ऊपर से रोज की 33 पेटियां गहने और कपड़े की स्वर्ग से क्या करते, उनका जो भंडार था
वहाँ जाकर कोने में से 32 पेटियाँ बाहर निकलती और उसमें कपड़े और गहने सब कुछ होते थे। और सारी बहुएं रोज देखती थी कि अरे अपने भंडार में देखो, रोज नए नए गहने और नए नए कपड़े आते हैं। जिनके घर में रोज की 33 पेटियाँ कपड़े और गहने की आती होगी, जरा सोचो कितना वैभव उनके पास होगा। राजा श्रेणिक वो वैभव देखने के लिए गए और वो तो तंग हो गए कि कहा तो ये राजा भोज और कहाँ मैं गांग्या तेली, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं खाली नाम का राजा हूँ और इसके पास देखो। तो ऐसे ऐसे करते गए तो उनकी अंगूठी क्या हो गई, नीचे गिर गई। तो देखने लग गए इधर उधर, अंगूठी हीरे की अंगूठी थी, देखने लग गए इधर उधर 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 देखने लग गए। तो दादी साहब ने कहा, शालीभद्र की माँ ने कहा, दासी देख क्या रही हो, अंगूठियाँ लेके आओ। और वो गई और उनकी तो बड़े बड़े ड्रम भरे हुए थे अंगूठियों के। तो परात में इतनी सारी अंगूठियाँ लेके आ गए। राजा तो देखता रह गया कि मेरे खजाने में इतनी अंगूठियाँ नहीं है और सेठ के पास इतनी अंगूठियाँ। वो तो बेचारे शर्म के मार पानी हो गए और कहने लगे नहीं नहीं, मेरी कोई अंगूठी गुम नहीं, कुछ नहीं हुई है, और वहाँ से निकल गए। भगवानों, इतना धन उनको कहाँ से मिला? खाली भावना से संत मुनिराज के पात्रे में खीर बहराई, खाली खीर बहराई। गरीब के घर की खीर थी, पर साधु संत ये नहीं देखते गरीब या श्रीमंत, किंतु भावना की कीमत होती है। भावना के कारण से इतना वैभव हमारे शालीभद्र जी को प्राप्त हुआ। भगवानों, मधुस्मृति हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने इतना सुंदर भावना के ऊपर व्याख्यान दिया है। आगे चलकर भी बहुत सुंदर सीरियल वो चालू करने वाले हैं। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, अशुभ क्या होता है, शुभ क्या होता है, ये सारी तत्व ज्ञान की बातें धीरे धीरे आपके गले उतारने का काम वो करने वाले हैं। इस तरह से हम लोग भी भावना को शुद्ध बनाने का ध्यान रखेंगे। हमारे चातुर्मास के दिन आए हैं। देखो, कल तो बड़ा दिन था, कल ऐसा लगा था कि आज तो मोठो दिन है, जो कोई इतना लोग आया। सकाळी कहता इतना लोग आवे, पण आठे इतनाच लोग पास आएगा। इतने लोग आ गए, क्यों? कि भावना भर गई अंदर में। भावना भरी है कि आपला मार साहब आया है, आपला ने गयो चाहिए, आपला मार साहब आया है, गयो चाहिए। इस तरह से भावना आपको यहाँ के लेके आई है। भगवानों, ये संघ, यहाँ के लोग, यहाँ का थानक, सब कुछ इतना साताकारी है, इतना अच्छा है कि हमको तो आने के बाद किसी प्रकार की कोई तकलीफ भी महसूस नहीं होता रे। हमारा महावीर नहार इतना छोटा लड़का था, तब से हम ये इस वडगांव शेरी में आ रहे हैं, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं, और अब तो वो अध्यक्ष बन गया यहाँ का। और देखते देखते इतनी सारी व्यवस्था उसने कर दी है। ये सारी किसने करी व्यवस्था? अंतर के भावना ने। अंतर की भावना होती है तो साधु संतों के लिए जान भी न्योछावर करने की आप लोगों की तैयारी होती है। भगवानों, ऐसी ही भावना आपकी बढ़ती रहे, भावना में शुद्धि आती रहे, आपके कर्मों की निर्जरा होती रहे और पाप का स्टॉक कम 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 होता जाए। इसी भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।